ये वो रोज़ है जिसको हमने प्रून किया था लास्ट वीडियो में। तो अब आप इसको अगर देखें तो इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। रोज़ की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए, बर्ड्स सारे ओपन हो जाए, नोट सारे ओपन हो जाए, तो इसमें ऑलमोस्ट 10 डेज लग जाते हैं। तो आप 10 डेज तक आपने कोई फीडिंग नहीं करनी। तो 10 डेज के बाद आपने फीडिंग स्टार्ट करनी है। और वो अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो प्रूनिंग के बाद फर्स्ट फीडिंग से रिलेटेड है कि हमने प्रून किया रोजेस को टाइमली, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे प्रून करते हैं। देन उसके बाद फिर क्या फर्स्ट फीडिंग की जाए, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये वो रोज है जिसको हमने प्रून किया था लास्ट वीडियो में। तो अब आप इसको अगर देखें तो इसकी स्प्राउटिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। तो फीडिंग करने के लिए या फीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपने भी वेट करना है कि जब रोज की स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाए, बर्ड्स सारे ओपन हो जाए, नोट सारे ओपन हो जाए और वो स्प्राउटिंग स्टार्ट कर दे, देन आपने फर्स्ट फीडिंग करनी है। तो इसमें ऑलमोस्ट 10 डेज लग जाते हैं। तो आप 10 डेज तक आपने कोई फीडिंग नहीं करनी। तो 10 डेज के बाद आपने फीडिंग स्टार्ट करनी है। और वो फीडिंग क्या होगी वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम फीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें यूज करेंगे NPK 126100, जिसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फास्फोरस है। तो इस वक्त मैं 10 पौधों की लिए फीडिंग तैयार करने जा रहा हूं। और इसका रूल ये होगा कि आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, अगर आपके पौधे छोटे हैं तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप डिसॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्केल को ऑन कर लेते हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि आपको मेजर करके लेना चाहिए ताकि पूरी फीडिंग जाए, कम ज्यादा ना हो। तो ये 0-0 हो गया। अब हम 10 लीटर पानी के लिए बना रहे हैं। 20 ग्राम हम लेंगे 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, क्योंकि मेरे पौधे बड़े हैं, अभी आपने देखा भी है पौधा। तो ये आ गया 12 ग्राम हो गया। हमें 20 ग्राम चाहिए, ये हमने 20 ग्राम ले लिया। उसके बाद दूसरी चीज जो हम इसमें डालेंगे वो है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको इप्सम सॉल्ट कहते हैं। वो हाफ क्वांटिटी डालेंगे, यानी 20 ग्राम ये डाला है तो 10 ग्राम वो डालेंगे, तो टोटल 30 ग्राम हो जाएगा। चलिए जी, ये एक पानी की बकेट लेते हैं। तो इस बाल्टी में 10 लीटर पानी आता है, तो अभी मैंने थोड़ा कम लिया पानी। तो उसमें ये मैंने फर्टिलाइजर जो हमने वेट किया था वो डाल दी है। तो वो इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा हम लेंगे पोटाशियम ह्यूमेट लिक्विड फॉर्म में, वो लेंगे 2 ml पर लीटर के हिसाब से 20 ml लेंगे, और वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने मेजर कर लिया हुआ है। 20 ml है पोटाशियम ह्यूमेट। ह्यूमिक एसिड भी कहते हैं। सॉलिड फॉर्म में नहीं लेना, बल्कि इसको लिक्विड फॉर्म में ही लेना है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में पानी में आसानी से डिसॉल्व नहीं होता। तो ये लिक्विड फॉर्म में होगा तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स यानी बहुत अच्छी तरह करना है। उसके बाद ये जो पानी मैंने कम इसलिए लिया था ताकि फर्टिलाइजर अच्छी से मिक्स हो जाए। अब मैं बाकी पानी इसमें फिल कर लेता हूं।
उसके बाद उसी पानी में से ये मैंने 1 लीटर निकाल लिया है जो कि मैंने इस पौधे को देना है। तो इससे पहले कि मैं ये पौधे को फर्टिलाइज करूं, मैं ये बता दूं कि जो हमने फर्टिलाइजर ली है उनका रोल क्या है। सबसे पहले हमने इसमें एनपीके ली थी 126100 जिसमें 12% नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन लीव्स की ग्रोथ, ग्रीन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको बूस्ट करता है। उसके बाद सेकंड उसमें चीज थी फास्फोरस जो कि 61% है। तो फास्फोरस जो है वो रूट्स की ग्रोथ में हेल्प आउट करता है, यानी रूट को प्रमोट करता है, और हेल्दी रूट की ग्रोथ होगी तो ऊपर लीव्स की ग्रोथ भी हेल्दी होगी। तो ये दो चीजें उसमें होती हैं। उसके अलावा मैंने इसमें लिया था एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। तो उसमें मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का बहुत अहम कंपोनेंट है, और क्लोरोफिल जो लीव्स में होता है वो ग्रीन लीव्स का जो कलर होता है वो भी क्लोरोफिल की वजह से होता है, और क्लोरोफिल ही बेसिकली सनलाइट की मौजूदगी में पौधे के लिए फूड प्रिपेयर करता है। तो क्लोरोफिल होगा तो फूड प्रिपेयर होगी। और उसमें जो सल्फर है, सल्फर फंजीसाइड के तौर पे भी काम करता है, और साथ वो भी पौधे की खुराक का एक अहम जुज है सल्फर भी। बहुत सारे लोग कहते हैं, बल्कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सल्फर को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो न्यूट्रिएंट में कैटेगराइज किया जाता है, लेकिन ये मैक्रोन्यूट्रिएंट के ही इक्वल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ह्यूमिक एसिड हमने लिया है उस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है, वो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो ह्यूमिक एसिड भी फाइब्रस रूट की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साथ रूट्स को बाकी फूड लेने में भी, सॉइल में से यानी जो फूड है वो लेने में भी हेल्प आउट करता है ये जो ह्यूमिक एसिड है। तो ह्यूमिक एसिड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सेकंड चीज पोटाशियम होती है, वो फिर फ्लावरिंग में हेल्प आउट करता है। तो आपने पानी इस तरह सारे साइडों पे दे देना है पौधे के पॉट में, और उसके बाद दोबारा पानी आपने तब देना है जब सॉइल ड्राई हो। शावरिंग जो है वो ब्रांचेस पे करते रहे कंटिन्यूसली, और यही फीडिंग अब आपने कंटिन्यू करनी है। हर 4 दिन के बाद आपने ये फीडिंग देनी है, 4 से 5 दिन के बाद, और तब तक ये फीडिंग देते रहना है जब तक फ्लावर बर्ड्स आना शुरू ना हो जाए। जब फ्लावर बर्ड्स आ जाए, आना स्टार्ट हो जाए, तो तब फीडिंग चेंज होगी। वो फिर मैं आपको उसी वक्त बताऊंगा कि वो फीडिंग आप लोगों ने क्या करनी है जब फ्लावर बर्ड्स आना शुरू हो जाए। अभी के लिए यही फीडिंग आपने कंटिन्यूसली देते रहना है, और ये फीडिंग आपने एक रेगुलर इंटरवल से देनी है। 4 से 5 दिन का एक रेगुलर इंटरवल आपने मेंटेन करना है, क्योंकि देखिए हम भी जो खाना खाते हैं वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद खाते हैं, एक रेगुलर टाइम हमने रखा हुआ होता है, तो तभी वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिटेड होता है। इसी तरह पौधों को भी खुराक एक रेगुलर इंटरवल से देनी चाहिए, तभी वो पौधों पे ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो बर्ड्स आने के बाद जो फीडिंग चाहिए होगी वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी आपने ये तब तक देते रहना है जब तक फ्लावर बर्ड्स नजर आना शुरू ना हो जाए। एक इंपॉर्टेंट चीज, जो पानी आप फर्टिलाइजर के लिए यूज करेंगे उसका पीएच 6.5 होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो वो अल्कलाइन हो जाता है, तो उससे ये लीव्स जो है जो ब्राउन नजर आ रहे होंगे आपको, ये ग्रीन हो जाएंगे, और वहीं पे आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, उससे फर्दर ग्रोथ नहीं होगी। पीएच को रिड्यूस करने के लिए आप 10 लीटर पानी में डिस्प्रीन की एक गोली डाल सकते हैं, या 5 से 6 ड्रॉप सिरके के डाल दें, तो उससे पीएच डाउन हो जाएगी अगर आपके पानी का पीएच ज्यादा है तो। लास्ट पॉइंट, इस ग्रोथ को सेव रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए इस पे थ्रिप्स के लिए अमीडा क्लोप्रेट का लाजमी स्प्रे करें, या कोई भी पेस्टिसाइड जो आप थ्रिप्स के लिए यूज कर रहे हैं उसको लाजमी स्प्रे करें, क्योंकि जब नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इस नई ग्रोथ पे थ्रिप्स का अटैक कंफर्म है कि अटैक होगा। तो उस अटैक से बचाने के लिए आप अमीडा क्लोप्रेट या जो भी थ्रिप्स के लिए आप यूज करते हैं पेस्टिसाइड वो यूज लाजमी करें, क्योंकि अगर थ्रिप्स का अटैक हो गया तो ये सारी ग्रोथ खराब हो जाएगी और पौधा फिर फर्दर ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा और ये डेड हो जाएगा। तो इसलिए इस स्टेज पे थ्रिप्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस पे पुराने लीव्स कोई भी नहीं है, और ये न्यू लीव्स के साथ अगर वो भी ना रहे तो फिर दोबारा अटेम्प्ट पौधा बहुत मुश्किल से करेगा न्यू लीव्स के लिए।
उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।